गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश का एक पैसेज प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मनुष्य को समय रूपी ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हुई है। मनुष्य को समय रूपी ईश्वरीय शक्ति को क्या कहेंगे? गॉडली पावर। और समय को क्या कहेंगे? टाइम। तो मैन हैज बीन ब्लेस्ड विथ गॉडली पावर ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि समय एक ऐसी शक्ति है जिसका सदुपयोग करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसको कहा गया है कि समय रूपी ईश्वरीय शक्ति। तो मैन हैज बीन ब्लेस्ड विथ गॉडली पावर ऑफ टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो व्यक्ति इस शक्ति का समुचित प्रयोग करता है उसे शारीरिक और मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। अब जो व्यक्ति, ये कैसा आपका सेंटेंस है? ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो आपको हमने जब सिंथेसिस सिखाया था तो सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सिखाया था बच्चों। तो इसमें क्या हो जाएगा? द मैन, जो व्यक्ति, द मैन हु यूटिलाइजेज, समुचित प्रयोग करना मतलब यूटिलाइजेज दिस पावर इन अ प्रॉपर वे। जो व्यक्ति इस शक्ति का समुचित प्रयोग करता है, तो द मैन हु यूटिलाइजेज दिस पावर इन अ प्रॉपर वे, उसे क्या मिलता है? शारीरिक और मानसिक आनंद की प्राप्ति होती है। तो रिसीव्स फिजिकल एंड मेंटल डिलाइट, आप प्लेजर भी कह सकते हैं। रिसीव्स फिजिकल एंड मेंटल प्लेजर। समय का सदुपयोग मनुष्य को देवतुल्य बना देता है। तो यूटिलाइजेशन, अब ये समय का सदुपयोग, यूटिलाइजेशन नाउन हो गया। यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम क्या करता है? वो बना देता है, मेक्स या कन्वर्ट्स, चेंज कर देता है, परिवर्तित कर देता है, मनुष्य से देवता में परिवर्तित कर देता है। तो आप दोनों शब्द यूज कर सकते हैं, मेक्स, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगाया हुआ है, मेक्स या फिर कन्वर्ट्स। लेकिन अब आगे ध्यान देना है कि यदि मेक्स लगाएंगे तो सेंटेंस कैसे करेंगे और कन्वर्ट्स लगाएंगे तो सेंटेंस कैसे करेंगे। तो यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मेक्स अ मैन लाइक गॉड, यानी जब आप मेक्स का यूज करेंगे तो मेक्स अ मैन लाइक गॉड लिखेंगे। और यदि आप लिखती हैं कन्वर्ट्स तो कैसे होगा सेंटेंस? यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कन्वर्ट्स अ मैन इनटू गॉड। क्लियर है बच्चों? समय का उपयोग एक बहुमूल्य पदार्थ की भांति करना चाहिए। अब यहाँ पर शुड का प्रयोग होना है, तो टाइम शुड बी यूज्ड। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। तो टाइम शुड बी यूज्ड, कैसे यूज होना चाहिए? बहुमूल्य पदार्थ की भांति। तो लाइक अ वैल्यूएबल थिंग, इसमें बाय अस या बाय ह्यूमन या बाय मैन अंडरस्टूड है, क्योंकि इसका प्रयोग सभी को बहुमूल्य पदार्थ की तरह करना चाहिए। तो टाइम शुड बी यूज्ड लाइक अ वैल्यूएबल थिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, जो व्यक्ति ऐसा ना करके व्यर्थ में समय रूपी धन को बर्बाद कर देता है वह आलसी व अकर्मण्य बना रहता है। ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो बच्चों, ट्रांसलेशन में बड़ा सेंटेंस देख के डरना नहीं चाहिए, आपको उसको समझ करके कैसे करना है ये सोचिए। अब जो व्यक्ति ऐसा ना करके व्यर्थ समय रूपी धन को बर्बाद कर देता है, तो पहले आपको करना, जो व्यक्ति समय रूपी धन को बर्बाद कर देता है। द मैन हु वेस्टेज द मनी ऑफ टाइम, द मैन हु वेस्टेज द मनी ऑफ टाइम, कैसे? व्यर्थ में, इन वेन। और दूसरा एक शब्द क्या है? ऐसा ना करके। ये ऐसा ना करके ऊपर वाले सेंटेंस से जुड़ा हुआ है, एक बहुमूल्य पदार्थ की भांति। तो in vain, not using it like a valuable thing. तो not using it like a valuable
थिंग. रिमेन्स लेजी, रह जाता है. कैसा रह जाता है? रिमेन्स लेजी एंड आइडल. वो कैसा रह जाता है? आलसी और अकर्मण्य. नेक्स्ट सेंटेंस है, बेकार बैठे रहने के कारण न केवल समय बर्बाद होता है वरन इसके कारण मन और विचार विकृत होते हैं. बेकार बैठे रहने के कारण न केवल समय बर्बाद होता है, तो सिटिंग आइडली डूइंग नथिंग नॉट ओनली वेस्टेज टाइम. बर्बाद होता है, मतलब बर्बाद कर देता है. तो सिटिंग आइडली डूइंग नथिंग नॉट ओनली वेस्टेज टाइम बट इट ऑल्सो पॉइजन्स, विकृत कर देता है, मतलब उसमें जहर घोल देता है. पॉइजन्स द माइंड एंड थॉट्स ऑफ दैट पर्सन, यानी कि वो उस व्यक्ति के दिमाग और उसके विचारों, दिमाग में आने वाले जो विचार हैं उनको भी दूषित कर देता है, उसमें भी जहर घोल देता है. फिर से एक बार आप देख लीजिए. सिटिंग आइडली डूइंग नथिंग नॉट ओनली वेस्टेज टाइम बट इट ऑल्सो पॉइजन्स द माइंड एंड थॉट्स ऑफ दैट पर्सन. आत्मा कलुषित हो उठती है, आयु घट जाती है और आत्मानंद शक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती. तो सोल गेट्स करप्टेड, आत्मा सोल कलुषित हो उठती है, मतलब गेट्स करप्टेड. आयु घट जाती है यानी उम्र कम हो जाती है. एज डिक्रीजेस. और क्या होता है? आत्मानंद शक्ति की प्राप्ति नहीं हो पाती. एंड वन इज नॉट एबल टू अचीव द पावर ऑफ सेल्फ एंजॉयमेंट या सेल्फ कंटेंटमेंट. सेल्फ कंटेंटमेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्टि, और जब व्यक्ति आत्मसंतुष्ट होता है तभी उसे आनंद भी मिलता है. तो आप उसे सेल्फ एंजॉयमेंट भी कह सकते हैं और सेल्फ कंटेंटमेंट भी कह सकते हैं. तो सोल गेट्स करप्टेड, एज डिक्रीजेस एंड वन इज नॉट एबल टू अचीव द पावर ऑफ सेल्फ एंजॉयमेंट और सेल्फ कंटेंटमेंट. बच्चों ये पैसेज आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा. प्रैक्टिस तो हमने बहुत सारी पहले भी कराई है. ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय.